in many of these things, right? We put 25% tariffs on India for buying Russian oil, and the Indian purchases by their refineries of Russian oil have collapsed. So that is a success. The tariffs are still on. The 25% Russian oil tariffs are still on. I would imagine that there is a path to take them off. So that's a check and a huge success. I will also point out that our virtue signaling जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फ़ायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी। ये ज़रा सुनिएगा यूएस के जो इस वक़्त the most important guy, Treasury Secretary of the United States, उन्होंने क्या फरमाया है? स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कह रहे हैं कि हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस जी हैं उनको भी मेंटेन करना था। रशिया की भी इकोनॉमी टाइट करनी थी। रशिया के साथ इकोनॉमिक उसको इंसेंटिव कम जाएंगे तो वो टेबल पे हमारे साथ बैठ के मामला ठीक करेगा। तो ये थिंक डेवोस में की बात कर रहे थे और ये दे कॉल इट एज प्यूनिटिव ड्यूटीज और रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे और वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। अच्छा देख लें, समटाइम नेशंस बिकम टू बिग, कंट्रीज इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट्स टू डिफिकल्ट चीज़ें मैनेज करना। चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीज़ है इंडिया को उनके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ, बिकॉज इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ ताल्लुक़ हैं, इंडिया के साथ चीज़ें हैं, कैसे ये सब कुछ किया जाए। तो ये जो प्यूनिटिव टैरिफ हैं, ये प्यूनिटिव ड्यूटीज़ जो हैं, ये दे आर देयर। अब देखें 2025 के अंदर अमेरिका ने 25% जो टैरिफ लगाए कि जी ट्रेड इम्बैलेंस है, 50% की ये 25% पेनल्टी है, 25% रेसिप्रोकल है। ये पेनल्टी एंड रेसिप्रोकल वो इसलिए कहते हैं, पेनल्टी कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ की वजह से पेनल्टी है। रेसिप्रोकल ये है कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ हाइक किए हैं, हम भी आपके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है ना जी। ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जिसे लफ्ज़ कहते बोलते हैं इरिटेंट, ये वो एक इरिटेंट था कि ये तेल तो न्यूयॉर्क में भी बिक रहा था। अब इसका सारा जाके मीडिया देख लें, समझ रहे हैं बात? आप सारा जाके अमेरिकन मीडिया देखें, क्या इंडिया का तेल न्यूयॉर्क में नहीं बिक रहा था? 100% बिक रहा था। ठीक है ना जी। इस चीज़ को ही आप देख लें सिर्फ कि ये जो था ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। ये सिर्फ इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है कि क्या, किधर, कैसे। अब मिसाल के तौर पे देखें इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या थी। पहली बात तो ये है कि लिवरेज इंडिया बिल्ड करना चाहता है अमेरिका। स्ट्रेटेजिक मैसेज, कोर्सिव लिवरेज इसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोर्सिव लिवरेज। ठीक है जी, कि जी ये एक रशियन ऑयल परचेज कर रहे हो, सैंक्शंस हैं। अब दूसरी बात क्या है कि वो हर रोज़ ट्रम्प तो अपने अमेरिकन पार्टनर्स को इतना कुछ बोल रहा होता है, तो पे डजंट इंडिया कहाँ पे आता है उस सारी सिचुएशन। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस था इंडिया के साथ, एंड नाउ दिस इज अ कंडीशनल पार्टनरशिप। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेशेंस टू कंडीशनल पार्टनरशिप, दिस इज वेयर दे हैव मूव्ड। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए। ठीक है जी। ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक एलाय नहीं है। ये भी अब बातें हुई हैं एक, और वो कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये इंडियंस भी कहते हैं कि हम आपके एलाय नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज एलाय तो फिर और तरह का होता है। इंडियंस तो मरने मराने को तैयार नहीं है,
में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह हिंट दिया है कि यूएस ने इंडिया पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को अब हटाने का पाथ नजर आ रहा है। और क्योंकि भारत की बात करें, भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को जो पूरी तरह से हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। और ये सिंपल ट्रेड हेडलाइन नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर है, जहां ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजी और ग्लोबल अलायंसेस के एक ही प्लेटफॉर्म पर जो हम कोलाइड होते हुए देख रहे हैं। यूएस इंडिया रिलेशंस के एक तरफ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि अमेरिका ने अगस्त में, इनफैक्ट अगस्त 2025 में भारत पर जो इस तरह के क्यूमुलेटिव 50% टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें से 25% जो है वो रशियन ऑयल की पेनल्टी भी शामिल थी। अब बेसेंट का कहना है कि टैरिफ्स का ने अपना काम कर दिया है और इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लगभग रोक दिया है, और एक डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से जो ये प्यूनिटिव ड्यूटीज या मेजर्स कहें वो हटाई भी जा सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सब सामने आ रहा है, क्या ये सैंक्शंस जो है उसको रोल बैक करने का सिग्नल है, या फिर अमेरिका जो है वो अपने ग्लोबल लेवरेज के लिए इंडिया को ट्रेड नेगोशिएशंस में झुकाने की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी चला रहा है? इसको थोड़ा सिंपल चीज में देखिए कि भारत और ईयू के बीच में सबसे बड़ा ट्रेड डील होने वाला है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेyen इज कमिंग टू इंडिया, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, और जनवरी 27 को इंडिया ईयू के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें कवर होगा ड्यूटीज और सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और आईपी राइट्स के ऊपर बहुत वाइड रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर टैरिफ रैशनलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उसके बाद भारत और ईयू के बीच में डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन किया जा रहा है। इसके बाद भारत ने पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे ओमान है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, यूके है, अभी हम चिली से भी बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। कनाडा, जिसके ऊपर अभी अमेरिका गुस्सा हो रहा है, वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ नेगोशिएशन चालू करके रखा है। भारत जो है रशिया लेड EAEU है, जिसमें आर्मीनिया, किर्गिस्तान है, उनके साथ भी कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन के लिए वो भी आगे बढ़ रही है बातें। और ये भी देखिए कि कल हमने कवर किया था कि इंडिया और ब्राजील के बीच में भी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है उसके ऊपर बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, इजराइल ने हमको इनविटेशन दिया, और इजराइल के साथ इजराइल के अंदर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं, और ट्रेड इन इंडियन रुपीस की बात भी हो रही है। और इजराइल भारत के अंदर अपनी डिफेंस फैक्ट्रीज लगाने वाला है। इतनी सारी जो ट्रेड डील्स हो रही है, उस बीच अमेरिका ने क्या किया, पहले हमारे ऊपर थ्रेटन किया कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने इरानियन ऑयल लिया, तो 500% टैरिफ लगाएंगे अगर आप रशिया से डील करने लगे, तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने ब्रिक्स की कुछ करेंसी या कुछ किया, उसके तरफ डी-डॉलराइजेशन किया। इसके बाद अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। और पिछले दिन अभी डेटा आया है कि भारत जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, वो कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। पहले हमारा जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो $700 बिलियन का है। उसमें समझ लीजिए लास्ट ईयर हमारा जो डॉलर डिनोमिनेटेड यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स था, दैट वाज $240 बिलियन। आज वो $174 बिलियन तक पहुंच चुका है। आप सोचिए 33% था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, नाउ इट हैज कम डाउन टू 25%, 174 बिलियन, और हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, 700 बिलियन। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, भारत प्रमोट कर रहा है ये ट्रेड इन इंडियन करेंसी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, और भारत कैपिटल बॉन्ड्स, जो मसाला बॉन्ड्स है, इंटरनेशनल कैपिटल, वो इंडियन रुपीस में रेस करने की बात कर रहा है। आखिरकार अमेरिका झुक ही गया भारत के सामने, और भारत ने अकड़ तोड़ दी अमेरिका की। जहां अमेरिका अपने अकड़ की वजह से जाना जाता है, और अगर देखा जाए तो वह सारे देशों को ये चाहता है कि वो उसके कदमों में रहे, लेकिन इस बार भारत झुका नहीं, भारत ने उल्टा चाल चल दी और अमेरिका झुक गया भारत के सामने। जहां अमेरिका ने भारत पर 50% की टैरिफ लगाई थी, उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी
अगर तुम यूरोपियन देशों से कोई डील करोगे तो हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, अगर तुम रसिया से तेल खरीदोगे तब भी हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। हालांकि भारत अमेरिका के धमकियों से डरा नहीं और भारत जो है ईयू से डिफेंस डील भी करने जा रहा है और रशियन ऑयल भी खरीद रहा है। अब जहां ये सब चीजें होने के बाद भी भारत दब नहीं रहा है, जबकि और मजबूत कदम से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के सारी चुनौतियों को नाकाम कर रहा है। तो वहीं पर दावोस में हुई मीटिंग में अमेरिका के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमने जो इंडिया पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाई थी उसका काम हो गया है, इसलिए हम अब 25% टैरिफ हटाकर इंडिया पर 25% की टैरिफ लगाएंगे जो पुरानी टैरिफ चल रही थी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहा है और ईयू से डिफेंस डील कर रहा है, लेकिन उनकी ये झूठी बातें अब देखते हैं कहां तक सच है कहां तक गलत। लेकिन ये बात ये एकदम कंफर्म है कि भारत के सामने अमेरिका ने इस बार घुटने टेक दिए हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।